मैं मुक्तेश्वर महादेव से और मुक्तेश्वर महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगी कि उनका आशीर्वाद उनके भक्तों पर सदा बना रहे। तो ये मुक्तेश्वर महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी यहाँ पर सबसे पहले सन 1944 में आए थे। हरिओम नमः शिवाय। श्री गणेश मुक्तेश्वर धाम पर पवित्र धाम है। यहाँ पर मिले होंगे कछु संदेह देखिए बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। ये वाला प्रसाद वितरण ओम ददावदनंदाचायणा हिरण्यकुं शतानीकाय तन्म हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ मुक्तेश्वर धाम से। मैं नीतू सिंह। तो आज है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। तो आज हम लोग आए हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। तो आज एक बहुत ही विशेष अवसर भी है और वो अवसर है मुक्तेश्वर महाराज जी के मूर्ति स्थापना का दिवस, जिसके लिए महायज्ञ चल रहा है। और अभी हम जैसे पहुंचे हैं यज्ञ शुरू हो चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कार्यक्रम है आज का। सभी दर्शन का लाभ उठाते हैं। आइए, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, अभी समापन की तरफ ही है। थोड़ा बारिश की वजह से हम लोग देर से आए। श्रद्धालु उपस्थित है। तो ये आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि मुक्तेश्वर महादेव में ये आयोजन किया गया है मुक्तेश्वर महाराज जी के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो हमारे जो मुक्तेश्वर महाराज जी थे उनको उनके भक्त दूर दूर तक है जो बहुत ही मानते हैं उनको। आप देख सकते हैं कि एक भव्य आयोजन है क्योंकि आज का दिन इसीलिए शुभ है और बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए और महाराज जी के भक्तों के लिए, क्योंकि उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है आज के दिन। और आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर में जो मुक्तेश्वर महाराज जी हैं उनके मूर्ति स्थापना का दिवस भी है, इसलिए इस दिन को और विशेष बनाता है। तो श्रद्धालु सभी उपस्थित है। हरे कुमार अनुराधे श्रीमदा भूपेन्द्र सिंह वर्मणा सपनिगच्छादगतं मदपरिवारस्यादियायवारोपिता प्राददा कश्यप गोत्रोत्पन्नस्यात् कुम्भराधे श्रीमदा देवेन्द्र सिंह वर्मणा सपनिगच्छादगतं मदपरिवासी जनानां क्षेत्री जनानां नगरवासी प्रान्तवासी विश्ववास्तव्यानां सकल जनतायाः समाधिकर्मणा पूर्णपूर्णातेनं पूर्णपाकं प्रातरत्नं ब्रह्मणे तुभ्यं प्रप्रदे ओम तत्सत् नामा। ओम अग्राकार माकार माकेता शापाचा मायो भुवा देवे बिया कर्म प्रत्वासा प्रेत सचा भुवा। अब ऐसे हाथ लगा करके सब लोग पूर्ण पात्र को हाथ लगा लो, ऐसे करंट मार के। पूर्ण पात्र दान फल प्रसादोस्तु। ओम देव सर्वा सवितुः प्रसवेत् नर्वाहुव्याम् उष्णो हस्ताभ्याम्। ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। हाथ में जल लीजिए। सभी लोग कहिए भो आवाहितेभ्यो 10 दिक्पाल देवताभ्यो इदं
दीप सहित तद्भक्षत बलिं गृह्णन्तु मम परिवारस्य आयुकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता भवत। महाराज जी की मूर्ति स्थापना के शुभ अवसर पे हम लोगों को भी उपस्थित अब होने भंडार का में भंडारियों से निवेदन मौका है, मिला है। 5 पूरी और हलवा ले आए। स्वाहाय स्वाहा ओम तो शमानाय अभी हवन जो है संपूर्ण होने वाला है। अभी मैं आप सबको आप लोगों को इन सबसे मिलाऊंगी भी, तो अभी थोड़ा वेट और करते हैं। समर्पयामि देवाय नमः। मोक्षोत्तरते ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। प्रणामग्निदेवाय अग्नि नमः। नमः। कृष्णोद्योः समव्रत व्यामो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यां ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। भगवन् गणनामदेवाय नमः। सभी लोग खड़े हो जाएं। थोड़ा बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। अपने अपनी पत्नी को दाईं ओर खड़ा कर लीजिए। तो अभी जो है हवन समाप्ति की पूजा हो रही है यहाँ पर। महाराज की, देव भगवान की। अग्नि में थोड़ी सी कपूर डालो। सभी लोग हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग कहिए ओम ओम श्रद्धा श्रद्धा मेधा मेधा यशा यशा प्रज्ञा प्रज्ञा विद्या विद्या बुद्धि बुद्धि बलम बलम श्रियम श्रियम आयुष्यम तेजम आरोग्यम आरोग्यम देहि में अभ्यवाहना अभ्यवाहना यशो बलता सर्वांगानी का अभ्यंताम। सभी अंगों को सेकना हुआ। में चल कपति को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले निकाय सत्य को धारण करे। हर समय हो मग्न तारे शोक सागर से करे प्रभु शोक सागर से करे। कर लाभ दे संसारी को प्रभु लाभ दे संसारी को। नित्य सदा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। पीड़ित के आप सब हरते रहे। जन्मे पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी के प्रभु यज्ञ से नर नारी में जल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। पवित्राभ्याम मुखमार्जना। लगाओ सीटे मुंह में सब लोग 3 बार गोटा पकड़ाते रहो। जो लोग भवन में बैठे आप जनों के संकट जनों के दूर करे। ओम जय जगदीश। तो यज्ञ के समापन के पश्चात आरती की जा रही है। दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का शुभ शांति
दौलत घर आवे अष्टमी के कनका ओम जय जगदीश हरे। तो अभी जो है आरती महाराज जी के तो अभी देखिए हवन के पश्चात महाराज जी यह है वहाँ पर जहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, वहाँ पर आरती कराई गई है। देख सकते हैं भक्तजन श्रद्धा भाव से आरती जाते हुए। तो ये मुक्तेश्वर महाराज जी की कुटिया है, तो यहाँ पर से वो दर्शन देते थे, यहाँ रहते थे महाराज जी। और ये पूरा जो जगह है वो महाराज जी की है। ये एक तरीके का उनका स्थान है, बहुत ही पूजनीय है। और हम लोगों का इससे जुड़ाव इसलिए है कि बचपन से हम लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ आते थे, उनके सानिध्य में रहते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। और जो हमारे बड़े भैया पवनी भैया थे वो उनको गुरु मानते थे अपना, और हम भी गुरु मानते थे। लेकिन वो बहुत ही सच्चे जैसे महाराज जी की भक्ति करते थे। यहाँ आकर उनकी भी बहुत याद आती है। और आप ये देखिए, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और प्यारा सा बच्चा है, और आप देखिए इसकी प्यारी सी चोटी, ये हमारे सनातन की पहचान है। तो हमारे पंडित तो सभी भक्तजन देखिए, बच्चे भी इधर हेलो करने आ रही है। हेलो ये विनीत की होगी ना? हाँ ये तो हाँ ये धीरू की है। मैं नहीं जा रही, जाना नहीं होगी क्या। तो अभी महाराज जी को भोग लग रहा है, इसलिए सभी बाहर आए हैं। चलिए रक्षा वो भी रक्षा सूत्र भी बांधे जा रहे हैं सभी को। आप देखिए रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं, बहुत शुभ माना जाता है।
ओम जदा नंदाचार्यणा हमारे सनातन की एक बहुत ही खूबसूरती है, इनकी परंपराएं हैं और हर परंपरा जो है वो उसका एक अपना अर्थ है। सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। सदगुरुदेव भगवान की रक्षा सुरक्षा भूया तो गुरुदेव भगवान आपकी रक्षा करें। ददावनन्दाचार्यणा हिरण्यपुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्मावदनामि शतशारदाय भगवान् जरदश्रियथा सम्मा सद्गुरुदेव भगवान की रक्षा सुरक्षा भूयातो। ममाद्यो निजधाने दमहन्तं बलगं किरामि जम्मे सजातो जम सजातो हितखानो प्रियां किरामि सद्गुरुदेव भगवान की रक्षा सुरक्षा भूयातो। ओम जदावदनन्दाचार्यणा हिरण्यपुंसतानीकाय तन्मावदनामि शतशारदाय युगमान् जरदश्रियथा सम्मा सद्गुरुदेव भगवान की रक्षा सुरक्षा भूयात्। क्या देख सकते हैं सभी उपस्थित लोगों को रक्षा बाधा जा रहा है। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं जामि रक्षे माचल माचला सद्गुरुदेव भगवान की रक्षा सुरक्षा भूयातो। पूजनीय पंडित जी आइए नव्या और सांशी, और ये कौन है साथ में? मैडम है ना। अच्छा, तो मैडम क्या सिखाती हैं? अच्छा सिखाती हैं, पढ़ाती हैं? अच्छा, हाँ गुड। मुझे ही बोल रहा तो हमें मिला प्रसाद। और कोई रक्षा वाले हैं? बातों में लग रही हो। नहीं नहीं सारे पंडित जी गुरुदेव भगवान की रक्षा सुरक्षा भूयातो। गुरुदेव भगवान आपकी और क्या करना बताइए। यहाँ लाइट वीडियो को शेयर कर दो। बना दी। ओम जदावदनन्दाचार्यणा हिरण्यपुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्मावदनामि शतशारदाय युगमान् जरदश्रियथा सम्मा येन बद्धो बलिराजे रक्षे माचल माचला श्री सद्गुरुदेव भगवान की रक्षा। तो आप देख सकते हैं सभी को रक्षा सूत्र बांधने का काम पंडित जी बहुत ही श्रद्धा से और कर रहे कोई हैं। रक्षा वाले? तो देखिए रक्षा सूत्र तो आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात सामने बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो आप सभी दर्शन कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। आप सभी पर कृपा बनी रहे महाराज जी की, पूरे मुक्तेश्वर में बनी रहे और सभी भक्तजनों में बनी रहे महाराज जी की कृपा।
जो उनको बहुत मानते थे। तो इतने अद्भुत दर्शन कर मन बहुत खुश हो गया है, क्योंकि हमारा संबंध आत्मीय है, आत्मा से। और महाराज जी में बहुत प्यार करते थे, अच्छा मानते थे। वे बहुत प्रसाद वगैरह देते थे तो हम बहुत खुश होते थे। देखिए बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। अच्छा ले साल प्रसाद ले लिया आपने, प्रसाद ले लीजिए। हम लोग तो भाग गया, इनको निकाल लेंगे, निकाल लो। अब वो जो बड़े भगवान है उनको मैं कर्मों का कराती हूँ। ठीक हो गया। और छोटे छोटे जितने हैं, जैसे लाला है और ठीक ठीक। और बेबी है थोड़ी सी, और हाँ वो जो है तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भंडारा प्रारंभ हो चुका है और सबसे पहले जो है कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि प्यारी प्यारी सी जो है माता रानी जो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और बहुत ही खुश हैं। साथ ही बड़े लोगों को भी अभी प्रसाद वितरण शुरू कर दिया है। अब इधर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही श्रद्धा से प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है और सभी भक्तजन बहुत ही स्नेह से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं श्रद्धा और प्रेम से। तो आप देखिए सभी लोग जो भक्तजन हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं बहुत ही प्रेम से। तो अभी देखिए सभी सेवा भाव से सेवा भी दे रहे हैं अपनी। क्या चाहिए?
तो आप देख सकते हैं कि जो भंडारा है, सभी श्रद्धालु बहुत ही प्रेम से अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये वो स्थान है जो सभी महाराज जी के भक्तों के लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है। यह चीज तो इसका है ना, देख के पीछे तो आज सबसे अद्भुत बात ये रही कि कल भी पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और आज भी सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश थी। लग नहीं रहा था रुकेगी, क्योंकि कल तो पूरे दिन बारिश रुकी ही नहीं थी। तो लेकिन आज देखिए चमत्कार स्वरूप बारिश जो है वो रुक गई और इतने अच्छे से सारा जो ये कार्यक्रम था, जो इसका आयोजन किया था, वो संपन्न हुआ। तो ये महाराज जी की कृपा ही है कि इतने अच्छे से जो आज का आयोजन संपन्न हुआ है और सभी भक्तजन अपना अपने प्रसाद ग्रहण करते हुए ये महाराज जी की ही कृपा है कि आज का दिन बारिश जो है वो नहीं हुई, अभी रुकी हुई है, क्योंकि आजकल बरसात के दिन है। रुकेंगे भी, हवा वाला है, पहुंच जाता है मंदिर। मंदिर में मुझे आंटी जी मिली बहुत दिन बाद। कहाँ थे? भीमताल से आ रहे हैं बहुत दिन। तो काफी जो भक्तजन हैं आज मुक्तेश्वर महादेव गांव में मुक्तेश्वर महाराज जी की मूर्ति स्थापना दिवस के दिन पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं सभी भक्तों को। अरे हम नहीं पहचान रहे आंटी, आपको क्या खोलो बाद उठाएंगे ना सर इसको। थैंक यू सर। तो भंडारा चल रहा है और काफी अच्छा आयोजन रहा आज का। चलिए अभी और देखते हैं थोड़ी देर, उसके बाद
आशीर्वाद है, आशीर्वाद लॉगिंग। तो भक्तजन आते जा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करते जा रहे हैं। काफी भीड़ है आज और मौसम ने बहुत साथ दिया है। देवी कन्नू बासु प्रसाद वितरण। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी। वातावरण देखिए काफी शुद्ध रहता है हवन से। प्रशांत आप लिए तो ये प्रसाद है पंजीरी वाला। तो ये आई अब जो श्री गणेश बोधा जी हैं, तो इनसे मैं जानना चाहूंगी महाराज जी के बारे में। आप थोड़ा सा और जानकारी दीजिए ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, जो इस विषय में जानते नहीं है, तो वो काफी अच्छी जानकारी उनको मिले और उन्हें पता लगे कि मुक्तेश्वर महाराज जी की महिमा क्या थी। थैंक यू मैम। मैं गणेश सिंह बोरा मुक्तेश्वर से बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं महाराज जी के विषय में कही क्या सकता हूँ, इतनी छोटी बुद्धि मेरी, तो फिर भी 2-4 शब्द जो मुझे आता हो मैं वो बता पाता हूँ। महाराज जी के तो अनंत हैं, अनंत कथा है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इतना व्याख्यान नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है। कहा है गुरु तो एक ऐसी चीज़ है, सारे संसार के जो धरती है उसमें उसको हम कागज़ बना दें और समुद्र को हम स्याही बना दें, वन राय को हम कलम बना दें, तो भी हम गुरु का ज्ञान यानी गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। तो अब सवाल इस बात का है, 2-4 शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ जो मेरे को जानकारी है। महाराज जी यहाँ पर सबसे पहले सन 1944 में आए थे और इनके साथ एक इनके सहयोगी और थे, वो गोविंदास जी के नाम था उनका, और सुंदर 2 के 2 लंबे चौड़े काफ़ी अच्छे विद्वान लोग, पढ़े लिखे, और इन्होंने यहाँ पर आकर के खूब जम के तपस्या की। तपस्या करते 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 इन्होंने 90 सन में 1990 में बता दिया था कि यह मुक्तेश्वर जो है एक अब धाम बन जाएगा। मुक्तेश्वर धाम आज ये बन गया है, इसको आप सब लोग देख रहे हैं। वास्तव में जो उन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले कहा था वो आज हम अपने आँखों से देख रहे हैं। महाराज जी की तो एक ऐसी महिमा है, एक छोटी सी बात कहता हूँ। महाराज जी यहाँ से नीचे डाक बंगले में एक डिग्गी थी, उसमें नहाते थे। नहाने को जाते थे तो एक बाहर के विदेश के जो लोग थे वो आए और उन्होंने क्या नाम कहते हैं महाराज जी को देखा कि इतना सुंदर रूप और इतना ये इतने सवेरे 4 बजे ठंड, इतनी ठंड होती है 4 बजे, यहाँ सब जानते हैं बर्फ़ होती है, तो उसमें जा कर के ठंडे पानी से नहा रहे हैं, नहा करके अपने लिए जल लेके यहाँ आ रहे हैं। तो वो प्रभावित हुए, उन्होंने महाराज जी की फ़ोटो ले ली, जबकि विदेश के कैमरामैन, कैमरा सारी ऐसी चीज़ है जो कितनी दूरी से भी उनको कैच कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से फ़ोटो खींच दी। फ़ोटो खींच दी, कुछ ही महाराज जी आगे बढ़ते गए, उन्होंने क्या नाम है किसी से कुछ बोलना नहीं,
तो उन्होंने हाँ इतना कहा, मत खींचो, ऐसे इशारे से कहा मत फोटो खींचो, लेकिन उन्होंने फोटो खींच दी चोरी छिपे। उनको लगा कि दिव्यमान है, तो वो पता नहीं अपने आप ही कैसे कैमरा से गायब हो गई। उन दिनों बड़े-बड़े इतने बड़े कैमरा हुआ करते थे, वो कैमरा से गायब हो गई। इसी प्रकार महाराज की महिमा का कोई वर्णन ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक बार ये है कि हमारे एसएमआई होते हैं यानी सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, वो भोपाली में रहते थे, ये बागेश्वर के थे। उनके एक ही बेटा होता है, तो वो घर छोड़ कर के भाग जाता है। हाई स्कूल में पढ़ा था, स्कूल से ही गायब हो गया। अब वो तमाम सारे लोगों को, ज्योतिषों को, पंडितों को, यानी और भी जो हमारे यहाँ क्या नाम कहते हैं, ये हुड़का आदि का जो काम करते हैं, वो भी सारे लोगों को दिखा दिया। अब हुआ क्या, किसी ने भी, सबने ये कहा जिंदा है, ठीक है, लेकिन घर बुलाने वाली बात किसी ने भी नहीं कर सकी। अब एसएमआई साहब जो थे बिष्ट जी, तो उन्होंने कहीं से कुछ पता लगाया होगा कि मुक्तेश्वर में भी एक महाराज जी है और वो इस प्रकार से जो है बताते हैं। अब ये हुआ कि उन दिनों में यहाँ पर मुक्तेश्वर में व्यापार मंडल का अध्यक्ष था और नंदन सिंह जी जो थे वो सचिव थे। तो मेरे पास आए सीधे। मेरे पास आने के बाद उन्होंने मेरे से कहा, यार बोरा जी ऐसा-ऐसा है, तो इसको कैसे होगा? मैंने सुना महाराज जी जो है इस प्रकार की ये सब चीज़ कर सकते हैं। मैं कहा साहब मैं पहले जो है उनसे ऑर्डर लूँगा, पहले उनसे निवेदन करूँगा, उनसे मिलूँगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या चाहिए, क्या कहते हैं, क्या नहीं, उसके बाद बताऊँगा। तो आज ही जाओ। मैं कहा नहीं, उनके लिए जो टाइम होता है, वो मुझे हमेशा रात को बुलाते थे एकांत में। मैं महाराज जी से यहाँ पर शाम को दुकान बंद करने के बाद यानी 8 बजे के लगभग आता था। तो मैंने महाराज जी के किवाड़ खटखटाए, महाराज जी ने खोला, बातचीत से मेरी हुई। तो मैंने कहा महाराज जी ऐसा-ऐसा है, वो बेचारे बहुत ही दुखी हैं, एक ही बेटा है और उनकी पत्नी जो है, वो उन्होंने खाना-पीना, वल्ला-पल्ला सब छोड़ रखा है, तमाम तहलका मचा रखा है। वो बेटे के बेटा, बेटा, बेटा ही कह रही हैं। तो बेटे को 1 महीना हो गया है और क्या-क्या उन्होंने उपाय कर दिया है, नहीं हुआ। तो हा, हा, हा करके हँस गए। तो मेरे समझ में आया कि शायद मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। तो उन्होंने कहा तुम कल को आओ, मैं आज रात देखूँगा और कल को मेरे से मिलो और उनका एक कपड़ा भी लेते हुए आना। तो उनसे मैंने कपड़ा मँगाया और दूसरे दिन महाराज जी को दे गया। तो तब उन्होंने कहा तुम कपड़ा टाइम पर नहीं देगे, अब कल को फिर आओ। फिर उस दिन उन्होंने मेरे को सुबह बुला लिया था। मैं सवेरे आया और महाराज जी ने कहा बिल्कुल सुरक्षित है और वो क्या नाम कहते हैं दिल्ली में है, उसके यहाँ तक जो है बाल बिखरे हुए हैं और फटे मैले कपड़े पहन रखा है और वो जो है कहीं होटल में काम कर रहा है। आज सोमवार है, अगले सोमवार को आज सोमवार है, अगले सोमवार को 7 बजे वो अपने घर के अंदर आ जाएगा। ये उनसे कह देना। ताज्जुब की बात, मैंने उनको बुलाया इंस्पेक्टर साहब को। मैं कहा साहब ऐसा-ऐसा कहा महाराज जी ने। तो उन्होंने क्या कहा, देख लेते हैं फिर 1 सप्ताह और भी। मैंने कहा बस आप अपने मन में गौड़-दौड़ मत करो, जो मैंने कह दिया उसको गाँठ फाड़ लो और अपनी पत्नी को समझा दो, वो अपने आप ही यहाँ आ जाएगा, उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी बताते थे जिस समय मैंने उसको देखा मेरा फ़ोकस उस पर पड़ गया है। वो बिल्कुल बहुत ही जल्दी जो है 1 सप्ताह के अंदर मैं उसको बुलवा दूँगा। तो करेक्ट 7 बजे जो दिल्ली से गाड़ी आती है, भोपाली पहुँचती है, वो उसमें आकर के अपने माताजी के दरवाज़े खटखटाता है, तो माँ उसको देख कर पहचान नहीं पा रही, ये मेरा बेटा है, ये कौन है? तुम बाल बिखरे हुए एक अफ़सर का बेटा और तुम फटे पुराने गंदे कपड़े। तो इतने सब कुछ होने के बाद भी उसने माँ, 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 माँ करके कहा। जब वो अंदर गया तब उसने उसको गले से लगा लिया और चिपक गया। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी महिमा है महाराज जी की और इतने भक्तजन ऐसे ही नहीं जुड़े हैं क्योंकि सबकी श्रद्धा है और पूरे मुझे लगता है भारत और भी विदेश में भी जो है महाराज जी के हाँ, काफ़ी भक्त हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं और हम सभी जो यहाँ मुक्तेश्वर निवासी हैं, उनकी श्रद्धा तो हमेशा ही महाराज जी से सदा जुड़ी हुई है। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हुँ, आपने बहुत अच्छी चीज़ें सबको बताई है, जानकारी दी।
तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि कल से इतनी तेज़ बारिश थी, सुबह भी तेज़ बारिश थी और अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया भी कि बारिश एकदम रुक गई और बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम आयोजित हो गया है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है उनका। तो धन्यवाद। मैं क्या नाम कहते हैं सन 1968 3 अक्टूबर 1968 से महाराज जी के पास जुड़ा यहाँ पर। तो जब भी क्या नाम कहते हैं ये सब कुछ बातें हुई, वो यही है कि ज्ञान की ही बातें होती थी और धार्मिकता ही होती थी। ये सारी धार्मिक चीज़ें उन्हीं से धीरे करके आज तक मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये सब महाराज जी की कृपा है, महाराज जी की मेरा कृपा अपना है। कुछ भी नहीं है। मैं इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और सब लोगों को नमस्कार। ये जहाँ पर मिले हूँ न कछु सही नहीं। जय श्री राम। बहुत याद करती है अपनी मम्मी तो ये बहुत जो है पुराने भक्त हैं महाराज जी के और हमेशा हमने बचपन से देखा है। आप निरंतर आते रहते हैं और बहुत भक्ति भाव वाले हैं और हमेशा देखिए आज भी थोड़ा अस्वस्थ है लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में जो आयोजन किया है वहाँ पधारे हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय। श्री गणेश नमः। मोतेश्वर धाम परम पवित्र धाम है। यहाँ भगवान का यहाँ पर साक्षात वास है। यहाँ शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा माता, चामुंडा माता, भैरव हर समय यहाँ पर तपस्या करते हैं। यहाँ में हर कण में भगवान का वास है। में हर कण में, हर मिट्टी भी कण में भगवान का वास है। भगवान यहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं। यहाँ कोई आदमी नहीं आता है, बहुत शांत है, एकांत है, ऐसे रोड नहीं थी। भगवान शिव और माँ गौरी तपस्या करते थे। शिव शंकर गौरी और गौरी तपस्या करते थे। यहाँ पर शांत था। शिव हुआ एकांत प्रिय है। क्या एकांत प्रिय जहाँ को तो यहाँ प्रतिष्ठा यहाँ बड़े महात्मा साधु संत यहाँ तपस्या करते हैं, पूजा ध्यान करते तपस्या करते हैं। यह महात्मा की तपोभूमि है। जब यहाँ आता शांत भाव से आना चाहिए, शुद्ध भाव से आना चाहिए। यहाँ भगवान का वास यहाँ आदमी पूजा करते हैं, यहाँ पशु पूजा करते हैं, यहाँ बंदर पूजा करने आते हैं। यहाँ जिससे बंदर के बच्चे आते हैं, यहाँ बैठ के भगवान की तपस्या ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, तपस्या करने आते हैं, भगवान हाथ जोड़ते हैं, आँख बंद करते हैं। जैसे बंदर के बच्चे आते हैं, उनको फूल दिखाते हैं, हाथ में भगवान के फूल, उनको फूल चढ़ाते हैं। बंदर के बच्चे भगवान के फूल लेके आते हैं, हाथ में फूल लेके आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा पेड़ है, बंदर पेड़ चलता है, पेड़ हिलाता है, फिर बाहर से फूल की वर्षा करता है। बंदर फूल की बरसात करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? फूल की वर्षा करते हैं। यहाँ बंदर भी आते हैं, पशु पक्षी से पूजा करने आते हैं। दूसरे जैसे पक्षी आते हैं, पक्षी पूजा करने, पक्षी भी सुंदर भाषा भगवान का आरती करते हैं। जैसे पक्षी सुंदर पक्षी, सुंदर रूप वाले पक्षी, सफेद रंग के पक्षी यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर से उड़ के आते हैं। सब पक्षी लाइन से बैठते हैं। उसके आगे एक गुरु होता है, गुरु पक्षी का गुरु आगे से मंत्र बोलता है, शुद्ध रहते हो, ओम कहते, सब पूछते ओम कहते हैं। ऐसे पक्षी आरती तो करते ये हैं। एक प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर पशु पक्षी मनुष्य सभी जो है शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। तो ये व्यास जी हैं, अभी पूजा पाठ की थी जिन्होंने। ऐसे फल अभी वो जा रहे हैं तो कल को एक जगह जाना है, सावन लग गया ना अब कल से 11 तारीख को अप्रैल से वालों का, हमारा 16 तारीख से लगेगा। हाँ पार्थिव पूजा है। हर हर महादेव। तो आज का आयोजन बहुत ही सुंदर रहा और हम सभी ने बहुत अच्छे दर्शन भी किए महाराज जी के। और आज का दिन बहुत सभी के लिए, आप सभी के लिए भी बहुत कहना चाहिए, एक ये आयोजन बहुत ही अच्छा है जिससे चारों तरफ जो एक भक्ति भाव भी बढ़ेगा। हर हर महादेव, हर 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 महादेव।
तो अभी हल्की हल्की सी बारिश हो गई है और किसी शुभ काम में बारिश का होना बहुत अच्छा ही होता है। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? हर हर महादेव। तो अभी भंडारे का लगभग समापन हो चुका है। तो अभी जो सेवा दे रहे थे अब वो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अब इनके टाइम में थोड़ा सी जो है बारिश हो गई है। वो आप देख सकते हैं बहुत ही सप्रेम सारी चीजें संपन्न हुई हैं। बहुत अच्छा लगा आज का आयोजन। तो आज का आयोजन बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। आई होप आप लोगों को भी महाराज जी के दर्शन कर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं मुक्तेश्वर महादेव से और मुक्तेश्वर महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगी कि उनका आशीर्वाद उनके भक्तों पर सदा बना रहे। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा। जो जो मुक्तेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुक्तेश्वर महादेव के भक्त हैं, मुक्तेश्वर महाराज जी के भक्त हैं, तो उन सबको ये ब्लॉग मैं जानती हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। फिर आपको एक सुंदर सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो हम यहाँ से वापस चल रहे हैं। नमस्कार भाभी, आपसे हेलो हेलो हेलो। चलिए फिर मिलते हैं, सब लोग वापस आ रहे हैं।